राधे राधे। आइए आज 24वें अध्याय की कथा सुनते हैं। द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा। अत्यंत विनम्र भाव से वेद निधि ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाएं जिसे महात्मा देवदूति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। महर्षि लोमेश बोले, हे वेद निधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री व परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद हो गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी। अंतः वह किसी भी चिंता नहीं करता था तथा काम मद में डूबा रहता था। वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया था तथा लोभी व महान क्रोधी बन गया था। समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी व नास्तिक का सम्मान करने लगा। उनको यथाशक्ति दान देता तथा राज्य कोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राही त्राही करने लगी। प्रजा के शाप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदोक्त विधि के से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुँचाते हुए दहकते लोहे तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रौरव नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राही त्राही कर उठा, परंतु उसकी कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगार एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से उसे खींचकर उसे अंध तमस में डाल दिया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रौरव नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। रौरव नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा को महारौरव नरक में डाल दिया गया। महारौरव की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर महाबीची नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक में घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को प्रतापन नरक में ले जाया गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के बाद राजा को कामोल नरक ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहन करने पड़े। कामोल नरक के बाद उसे पूर्ति नरक में घसीट कर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भोगों से खींचकर तथा घसीटते हुए यमलोक शंकु भरी यंत्र के दुर्गम मार्ग से ले जाकर शाल्यली मार्ग के बीच फेंक दिया। शाल्यली मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग ले जाया गया। तत्पश्चात पापात्मा राजा को पत्रवनलोक तारकादि नरकों की कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों
में चारों ओर घूमता रहता, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहाँ जल की एक बूंद भी कभी उसको प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा बचाओ चिल्लाता परम वैष्णव महात्मा देवधूति के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातिर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से नरक के कष्ट सह रहा हूँ, मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवधूति के आश्रम के निकट गिर पड़ा। 24वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे की कथा 25वें अध्याय में कल सुनेंगे। देखो भक्तों, राजा हो या आम मनुष्य, कोई भी हो, सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए और ना ही किसी को पूजा करते हुए रोकना चाहिए कि तुम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, और ना ही कोई विघ्न बाधा डालनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही राजा की तरह नरकों की यातनाएं सभी को भोगनी पड़ेंगी। तो इसलिए खुद भी भगवान का पूजन करो और दूसरों को भी करने दो। बोलो राधे राधे।